एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज आपका दिन है, फ़ोन ज़ाहिर है बजने शुरू हो गए हैं। अच्छी ख़बरें भी हैं, बुरी ख़बरें भी हैं, एक्सक्लूसिव ख़बरें भी हैं और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरें भी हैं। वो हम साथ साथ चलाते रहेंगे। पहले फ़ोन्स आए हुए हैं तो जनाब वसअतुल्लाह साहब के पास साहब हैं बहरीन से। जी मुस्लिम साहब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। सर मुबश्शिर साहब, जैसे आपने कहा कि आपका नाम ही मुबश्शिर है तो अच्छी खबरें होनी चाहिए ज़रूर। जी सर, गारंटी नहीं है। बिल्कुल है सर, आप बताएं। ये ऐसे ही कहता रहता है, आप बोलें। सर कहना ये था कि यहाँ ज़ाहिर है मुल्क से बाहर होकर पता नहीं क्यों मुल्क से मोहब्बत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और इसमें जब हम देखते हैं जिस तरीके से भारतीय मीडिया जो है वो एक ख़ास कैफियत में, जिसमें उनके ऊपर जो है पूरी तरीके से एक हिस्टेरिया सवार हुआ है और वो किस तरह हैशटैग बना के और जिस तरह आपने बोला था शू शू की आवाज़ें निकाल के जो है वो चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उसके अंदर मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ डॉन और दूसरे पाकिस्तानी मीडिया को कि उन्होंने बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच रखी हुई है। जी बिल्कुल मुस्लिम साहब, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। और ये बात तो है कि ये ज़रार का एक फेमस कोट है कि जनाब उन्हें देखकर जो है हम बेहतर लगने लग जाते हैं। मेरा ख्याल था कि ये काफ़ी नामुमकिन है, लेकिन थैंक यू इंडियन मीडिया। मुझे तो मुबश्शिर लुकमान वगैरह भी अच्छे लगने लगे हैं जब से मैंने। तो मैं तो सबको गले लगाने के। अच्छा, वो दूसरे कॉलर वेट करें। हैदर अली साहब है मीरपुर मथेलो से। जी हैदर साहब। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक टॉपिक डिस्कस करना था। ये लास्ट वीक एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ था जो मीडिया से ओझल हो गया। ये हमारे यहाँ एक रूरल सिंध में एक हॉस्पिटल है, चांडका हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल मोस्ट अपग्रेडेड हॉस्पिटल कंसीडर्ड इन रूरल एरिया। तो वहाँ पे जो है एक डिपार्टमेंट है नेफ्रो और ह्यूमन डायलिसिस वार्ड का। जी जी, वहाँ पे 27 पेशेंट डायलिसिस करवाते हैं और लास्ट वीक 27 में से 20 पेशेंट का जो टेस्ट लिया गया उसमें उनको एड्स डिक्लेयर की गई कि इनके यहाँ जो है HIV पॉजिटिव आया है। उसमें 14 जो है वो मेल थी और 6 फीमेल्स थी। दे आर ऑलरेडी फाइटिंग द बैटल ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। ये नॉर्मल बंदे नहीं हैं, ये डायलिसिस पे हैं और डायलिसिस का कितना पेनफुल प्रोसेस होता है और उसमें वेट कितना मेंटेन करना होता है, वाटर कंजम्पशन की कितनी रिस्ट्रिक्शन देते हैं, कितनी वीकनेस फील करते हैं। आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस सर, माय एल्डर ब्रदर गॉन थ्रू दिस ड्रेडफुल प्रोसेस। सही कह रहे हैं बिल्कुल हैदर अली साहब। और वाकई मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने तो उसको काफ़ी कवरेज दी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़ाहिर है वो हुकूमत इधर उधर टेंशन इदारों के दरमियान और खबरें आ गई और ये खबर मिस हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकी बात बिल्कुल सही है। इसकी और ब्लड उसके अच्छा ये सब हो गया, उसके बाद ब्लड बैंक सील होने शुरू हो गए। ये इतनी दफ़ा हो चुका है, मुझे याद है मैं 2004 में कराची में BBC के लिए आया था एक छोटे से वक्त के लिए। उस वक्त भी ये मुहिम चली थी कि तमाम ब्लड बैंक सील कर दिए जाएं क्योंकि ब्लड जो है वो क्वालिटी का नहीं आ रहा और एक क्रैकडाउन एक के बाद एक होता है। और इवेंचुअली और ख़ास तौर पे इस केस में जब HIV पॉजिटिव जो है वो हो गए हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक दो साल पहले मुझे याद है इसी चांडका में कुछ बच्चे 7-8 बच्चे अचानक से मर गए थे। नौज़ायदा बच्चे थे, शायद कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था, क्या था, इस तरह की जो ख़बरें हैं। शायद एक ख़बर थी जिना हॉस्पिटल की या सिविल हॉस्पिटल की, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, लेकिन बहरहाल कराची का हॉस्पिटल था जब नौज़ायदा बच्चे को चूहे कुतर गए थे। जी, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। सही बात। हाँ, सुनने के अलावा फ़िलहाल क्या करें। हाँ नहीं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह तवज्जो दिलाई। वी शुड ऑल्सो वो करें। अदनान है कराची से। अदनान साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये शो लॉन्च करके हम जैसों के लिए बहुत आसानी पैदा कर दी कि बस पूरा हफ्ता एक ही शो देखो और जो आपको चीज़ें सही मिले और सही जाने की नॉलेज मिले। सर मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूँगा। आजकल जो सरल अलमेडा की जो न्यूज़ चल रही है उस हवाले से मैं कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि डॉन मीडिया ग्रुप है, वो पूरा पाकिस्तान का नहीं पूरा आलमी लेवल पे एक मीडिया ग्रुप माना हुआ है जो संजीदा खबरें और एक न्यूट्रल चीज़ें पेश करता है और पाकिस्तान के लिए भी एक ही चीज़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जिस बंदे के ऊपर या जिस मीडिया ग्रुप के ऊपर प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ जितनी होती हैं उससे मिसटेप या उससे गलतियाँ की भी चांस
उतनी होती हैं, क्योंकि कोई भी बंदा या कोई भी ग्रुप जो है ना गलती से पाक नहीं होता। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सर कुछ चीजें के क्या ये नहीं हो सका कि ये खबर बेशक उसमें एक सच्चाई हो या ना हो, उसको छोड़ के क्या डॉन ग्रुप इसको थोड़ा रोके रखता, क्योंकि इस वक्त इसको लॉन्च करने से यही जाता कि आलमी लेवल पे अभी जो सिचुएशन चल रही है, इंडिया को मौका मिल जाता जिस तरह हो रहा है, इसको थोड़ा यानी कि अभी इसको रख के किसी और अच्छे मौके पे करते, क्योंकि बेसिकली मीडिया ग्रुप का यही प्रोग्राम है कि जो हमारी चीजें बुरी हैं उसको एक्सप्लोर करें। बेशक सिविल और मिलिट्री में कुछ ना कुछ क्लेश है, वो अगर कोई अच्छी जगह पे या अच्छी पोजीशन पे वो डिक्लेयर करते वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी वो बस चली गई। दूसरी मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या दूसरे ग्रुप से भी कोई क्लियरेंस ली गई थी, जिस तरह डॉन ने कहा कि हम अपनी मौक़िफ़ पे कायम हैं और हमने सब डिसिप्लिन से या जो भी इदारे थे सबसे हमने कंफर्म किया था, क्या फौज से भी उन लोगों ने कुछ कंफर्म किया था इसको रिपोर्ट छापने से पहले? मेरा ये क्वेश्चन। जी अदनान साहब, दोनों बातें आपकी ज़ाहिर है आपकी ऑब्जर्वेशन है, और अगर आपको ये बात पता है कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान तनाव है तो ये ख़बर आती या ना आती इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरी बात, उसमें ख़बर में ये लिखा हुआ था, जो डॉन की क्लैरिफिकेशन है या डॉन ने जो जिस स्टेटमेंट दी है कि हम इस खबर पर कायम हैं, उसमें लिखा हुआ है कि तमाम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव उनके इदारों से बात की गई और तमाम एक्स्ट्रा केयर ली गई। और डॉन के एडिटर जो हैं ज़फ़र अब्बास, उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस बात की पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं कि इस खबर को क्रॉस चेक किया गया, वेरीफाई किया गया, एक से ज़ायद सोर्स से जो है उसकी तस्दीक भी करवाई गई। तो मेरे ख्याल में हम खुद वी आर पार्ट ऑफ डॉन, वी नो कि कितनी ज़्यादा डॉन के अंदर एक्स्ट्रा विजिलेंस होती है। और जैसे आप समझ रहे हैं कि खबर आई और टिकर की तरह ही अगले रोज़ छप गई, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपकी बात जाहिर है, बहरहाल ये एक डिबेट है हाँ, कि ख़बर को रोकना चाहिए सूरत हाल के मद्देनज़र या नहीं। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आखिरकार एहतसास एहसन ने हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पे भी मिलती जुलती बात की थी, वो फॉरेन सेक्रेटरीज़ की मीटिंग भी थी आइसोलेशन वाली, दाना मोहम्मद अफजल उनकी भी बात हुई थी। ये एक डिबेट है, इस पर डिबेट हो सकती है उससे आगे। अच्छा, आमिर इकबाल साहब है कराची से। जी जी भाई, अस्सलाम वालेकुम पूरे पैनल को। मेरा फेवरेट प्रोग्राम भी यही है और फेवरेट चैनल भी यही है। बहुत शुक्रिया, फरमाइए। सर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अभी मुझसे पहले जो कॉलर थे वो भी यही कह रहे थे। एक्चुअली ये नहीं कि हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये मेरा चैनल है, मैं देखता हूँ शौक से। तो मीडिया और उसकी जिम्मेदारियां भी कुछ होती हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं उसका महल वकूअ, जोग्राफिया, हालात उसके, और जो भी खबर आ रही है उसके क्या असरात पड़ सकते हैं हम पे और हमारे नेबरिंग पे। नेबरिंग पे लाजमी बात है, हम ज़्यादातर हमारे ताल्लुका सही नहीं है, जो एक तल्ख हकीकत है दूसरे ममालिक से। ये मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, इसके क्या असरात पड़ेंगे इस खबर के, मेरा आप अलमाइडा वाले जी हाल पे मैं आप मौका दीजिए सर, आप थोड़ा सा अगर इस पे रोशनी डाल दें, हमने तो डाल दी। देखिए, एक तो इसका टिपिकल जवाब ये है कि मीडिया का जो काम है वो लोगों के ट्रस्ट की बुनियाद पे चलता है, और लोग तवक्को करते हैं कि मीडिया आईना दिखाए जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा उसमें ख्वाहिश की मिलावट किए बग़ैर, किसी ख़ास एजेंडे की मिलावट किए बग़ैर। तो पहले तो आप डॉन अखबार को इस कसौटी पे परखने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात यह है कि बाज़ ख़बरें जो होती हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ होती है, बाज़ की नहीं होती है। ये जो ख़बर है एक रनिंग मीटिंग की थी, इंडो पाक क्राइसिस भी चल रहा था, आलमी प्रेशर भी था, ख़ारजा उमूर का जो महकमा है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात जो हैं या तावीलात जो है पेश करने में, एक थीसिस बनाने में मसरूफ़ था। तो ये सारी चीज़ें मौजूद थीं, तो उसी हवाले से उसी फ़ज़ा में ये ख़बर सामने आई। बहुत सारी ख़बरें जो आपके सामने नहीं आई मगर ख़बरें हैं, वो हम जानते हैं, ज़रार जैसे लोग जानते हैं, वो बशीर ज़ैदे लोग जानते हैं। उन ख़बरों को हमने खुद रोका, किसी ISPR ने, किसी वज़ीर आज़म हाउस ने हमने नहीं कहा था, लेकिन हम अक्सर अपने प्रोफेशनल माइंड से और थोड़ी बहुत जो कॉमन सेंस है उससे भी काम लेते हैं, और हम खुद भी ये फ़ैसला करते हैं कि यार ख़बर तो बहुत मज़ेदार है, लेकिन क्या इस वक्त ये मुनासिब है या नहीं। तो ऐसी अगर फ़र्ज़ करें कि एक ख़बर आपको ऐसी लग रही है जो कि हमें नहीं लग रही,
उसके पीछे शायद 10 खबरें ऐसी होती होंगी जिनके बारे में हम 10 बार सोचते होंगे, दें ना दें, दें ना दें। और फिर ऐसा नहीं होता कि ये सिरिल का फ़ैसला होता है या मेरी खबर है तो मेरा फ़ैसला होता है। यहाँ गेट्स लगे हुए हैं जी, चेक्स एंड बैलेंसेस। हाँ, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। एक रिपोर्टर जब खबर देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो 100% उस खबर का मालिक है और लग जाएगी। उसके बाद किसी और सेक्शन में जाती है, फिर अगर उसे भी लगे कि सेंसिटिव है तो फिर एडिटर डिसीजन लेता है, तो बाकायदा उसके साथ दिया जाता है। कोई इदारा जो 70 साल से कायम है, 70 साल से ज़्यादा से, आपके ख्याल में क्या अपनी एक बेबुनियाद खबर के लिए पूरी रेपुटेशन और अपना वजूद स्टेक पे लगा सकता है? ये बात भी सोचने की। जिया साहब है बहरीन से। जी जिया भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आप सब लोगों को। और बहुत अच्छा लगता है एक हमारी पढ़ी लिखी अखिलियत की नुमाइंदगी हो जाती है नेशनल टीवी पे हम लोगों की सूरत में। और ये जो अभी मौजू ज़ेरे बहस था सेनेटर मेढक, उस पर सिर्फ ये छोटी सी बात करनी थी कि डॉन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन इस चीज पे भी डॉन को थोड़ा सा जो है वो देखना चाहिए कि जिस एजेंडा को ये इस वक्त सिविल गवर्नमेंट लेके चल रही है उसके नताइज क्या बरामद होंगे, और उससे आवाम को भी आगाह करना चाहिए कि दोनों के नैरेटिव में बुनियादी फर्क है क्या। और अगर हम इस दोनों नैरेटिव्स को आवाम के सामने रखते हैं तो एक बहुत बड़ी खिदमत हो जाएगी पाकिस्तानी। ये एजेंडा है क्या? मैं ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, सिविल मिलिट्री, ये है वो है। यार मुझे नहीं पता इनकी उम्र क्या है, कम से कम मैं तो पिछले 30-35 साल से यही देख रहा हूँ कि हालात हाजरा को कई साल हो गए। तो ये सिविल मिलिट्री टेंशन ऐसा नहीं है कि आज या कल में हुई है, पूरा 90s इसमें गुजरा है। पूरे जो 21वीं सदी के 15 साल हैं हमने सिविल मिलिट्री टेंशन में ही देखे। नाजुक सूरत हाल का सामना, और पूरे 90s में यही होता रहा। पहले 2-2 साल में हुकूमतें गिर जाती थी क्योंकि सिविल मिलिट्री टेंशन जो है ना, फिर थोड़ा बढ़ गया। असगर साहब है कराची, अशरफ साहब, सॉरी अशरफ साहब, फरमाइए। अच्छा मामा अशरफ, बहुत बहुत आप लोग असल में 2-3 दिन पहले भी मैंने आप लोग एक प्रोग्राम सुना था, मुझे आप लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, हर किसी से पूछना चाहिए क्यों कम्युनिटी नहीं होनी चाहिए, हर किसी की होनी चाहिए ना। देखिए अब हमारे पता क्या हो गया, जैसा भी आपने एक बात की 2-3 साल में हुकूमत, अब हुकूमतें पता क्यों नहीं गिरती हैं? अब मीडिया की वजह से नहीं गिरती हैं कि आप लोग जो एक सतून हो गए हैं। अब मैं एक चीज बताऊं, आप लोग को माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, जिसमें टॉक शो नहीं होता है, तो ये टॉक शो नहीं होता, बहुत अच्छा प्रोग्राम। अब पता क्या हमारे मुल्क में हो गया, 8 बजे बाद ना कुछ पहले हम ड्रामा सुनते थे 13 किस्तों पे, 12 किस्तों पे, अब इस तरह टॉक शो भी डायरेक्ट किया जाता है कि फला दिन अगर हो गया तो इसको ले के बैठो उस पर ना, इनको इस एंकर को बोलते हैं ये बुला लो, इसको बुला लो, ये एक हो गया। जैसे हामिद मीर और आप लोगों ने कुछ दिन पहले, अब एंकर ना सच बोलना छोड़ दिए बहुत सारे, आप लोग नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मगर पता क्या डायरेक्ट होते टॉक शो जो होता है ना, लिखा जाता है कि अगर ये हो गया ना, अब इस प्रोग्राम में आप बैठना हो, इस मेहमान को बुलाइए, बदाबते लिख के भेजा जाता है। तो अब हमारे यहाँ मीडिया का इस्तेमाल इस तरह किया जा रहा है और ये डायरेक्ट हो रहा है। तो बहुत सारी बातें, आपका शौक प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता, बहुत अच्छा। आपने चंद दिन पहले प्रोग्राम किया, सबको पूछना चाहिए, चाहे उसको बालातर नहीं है कोई भी, भाई हम टैक्स पेयर है ना, सबको पूछना चाहिए। और हकीकत में टॉक शो में अब लगता है ऐसा ये कि सब डायरेक्ट हो रहे हैं, सब देखते 8 बजे बाद, हाँ ये हो गया कराची का, अच्छा नबील कबूल को लेके बैठा, अब्दुल फकार मिर्जा को लेके, ये आपने अशरफ साहब को तो सुना होगा कि दुनिया एक स्टेज है और हम एक्टिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन शायद ये मीडिया ने ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। आई एग्री विद पार्ट ऑफ योर जो है आर्ग्यूमेंट। हाँ, आई मीन सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता। हाँ, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपकी कॉल जारी रहेंगी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। काशिफ इकबाल साहब हैं इस्लामाबाद से, फरमाइए सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने रिसेंटली आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया है जी जी। एंड जो भी अभी ये सारी कंट्रोवर्सी इस पे एस्टैब्लिश हुई सिरिल की स्टोरी के हवाले से, उस पर तो बहुत से लोगों ने बात कर दी। मैं कुछ और मामला की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था। मैं सर ये चाह रहा था कि आप अपने प्रोग्राम में तालीम, सेहत और जो हमारी जो लोअर मिडिल क्लास के इश्यूज हैं काइंडली उनको हाईलाइट किया करें। ओके, साल के तौर पे सर मैं कुछ चीजें कोट करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। शायद आप लोग पहले भी कर रहे हो, लेकिन क्योंकि मैंने रिसेंटली आपको फॉलो करना शुरू किया सर, एक हंगर इंडेक्स भी आया, उस पर किसी ने डिबेट नहीं की, वो क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, हमें सब सहारा के साथ मैच कर दिया गया,
वल्लाह आलम उसमें किस हद तक सच्चाई है और किस हद तक हकीकत है, इसीलिए इसको फॉलो किया। फिर सर एक और आर्टिकल में पढ़ रहा था जंग में डॉक्टर अताउर रहमान साहब का, उसमें उन्होंने PhD जो हमारे मुल्क में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके डाटा पे बात की थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो कंट्रीज जहाँ पे तालीम पे ज्यादा स्पेंडिंग की जाती है, वहाँ 1 लाख अगर पर 1 लाख बंदे पॉपुलेशन में 2 से 3 हजार लोग PhDs होते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये जो फिगर है ये हॉरिफाइंगली लो है और 15 से 18 बंदे हैं। जी बिल्कुल, और उसमें से भी बहुत से प्लेजरिज्म के भी मसाइल हैं और भी हैं, क्वालिटी एजुकेशन के भी मसाइल। जहाँ तक हंगर इंडेक्स की आपने बात की, ये हंगर इंडेक्स में PhDs नहीं वो हंगर इंडेक्स की बात करें कि हंगर रिपोर्ट जो आई है खबरों के ऊपर ज्यादा बात नहीं होती, वो हमने मंडे के लिए पूरा बिल्कुल मंडे को इंशाल्लाह हम उस पर काफी तफसीली बात करेंगे। और इतना मैं कह सकता हूँ पूरे हफ्ते ये प्लान किया था, लेकिन क्या करें, खबरें ऐसी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका प्रोग्राम तो तारीफ करना जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, मगर ये कि मैं आपकी इस खबर को हर आदमी ने जो है वो अपने तौर पे देखा। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ। जी। 1 हफ्ते पहले से हम लोग ये सुन रहे थे कि जी इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने वाली है, तो धंधा जो था वो मंदा था, ठीक है सर। उसके बाद अब 1 हफ्ते से ये खबर सुन रहे हैं, तो अब हम सुकून में हैं। हमको पता है आपस में आप लड़ोगे, होना कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो ये है कि आप लोग भले आप लोग लड़ो, मगर मुल्कों से नहीं लड़ाई करो भाई, कारोबार चलने दो। सही कह, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए हम कहते हैं कि जिसको जो भी एतराज है ना, ऑन रिकॉर्ड आकर के बोल दे, ताकि आपस में ना भाई है ना यार, कोई ऐसा वो तो नहीं है। आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है पाक इंडिया वॉर में, क्योंकि ये जो जंग है ये ज्यादा टीवी चैनल्स पर ही चल रही है और वहीं रहने दे दो। मियां आतिफ साहब हैं इस्लामाबाद से, उनसे भी पूछ लेते हैं। जी आतिफ भाई। जी ज़रात साहब और वसुतुल्लाह खान साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कि आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ। दूसरा, इस खबर के हवाले से आज जो प्रेस रिलीज जारी हुई है ISPR से, उसमें कहा गया कि PM हाउस से ये खबर लीक हुई या PM हाउस से ये मालूमात जो हैं वो शेयर हुई। अगर आपको याद हो 2014 में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की खबर एक गैर मुल्की नशरियाती अदारे में जब नशर हुई थी, तो क्या इन मुहतरम मुकद्दस गाय वालों को क्या ये एहसास हुआ था कि यहाँ से कैसे वो इंफॉर्मेशन लीक हो गई? एक चीज। दूसरा, जब ये जाते हैं PM हाउस में, तो मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा अपने इदारे का। आप भी जानते हैं कि उस वक्त वहां पे सिक्योरिटी पे कौन तैनात होते हैं? सही है। वहां पे अंदर तक हमारे मिलिट्री के जवान होते हैं, वहां पे किसी सिविलियन की तरीके से इंफॉर्मेशन लीक होना मुमकिन ही नहीं है। जी आतिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका भी वजाहत करना। हाँ वही उसमें रिलीज में ये नहीं कहा कि ये PM हाउस से लीक हुई है, हाउस के इजलास की खबर, मीटिंग PM हाउस में हुई। इजलास के इसमें थोड़ा नहीं, उन्होंने कहा इजलास की खबर फीड की गई है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। न्यूज अपडेट्स का वक्त हुआ है, पहले वो देख ले, वापस आते हैं आपकी कॉल्स के साथ। वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है। कमर हक साहब हैं इस्लामाबाद से। कमर साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत ही उम्दा है और इसकी ख़ास बात ये कि जितना सिंपल है उतना ही लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि ख़वातीन भी इसको देखना शुरू हो गई हैं और जो टॉक शो की बहुतात हो गई थी। थैंक यू, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है वैसे आपने सुना दी है, लेकिन आप सवाल पूछिए मेरे भाई। सवाल छोटा सा मेरा सिर्फ ये पर्सनल मेरी ऑब्जर्वेशन है। आई एम एन इंजीनियर, मेरी वाइफ खुद डॉक्टर हैं। तो मेरी बेटी की पैदाइश के वक्त भी है सम कॉम्प्लिकेशंस। तो अब मसला ये है, मैं सिर्फ ये एक चीज पर रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जो पढ़ा लिखा तबका है उसके लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। तो वो उसके लिए भी कुछ लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं, और पाकिस्तान में हर एम्प्लॉयर चीज को इंश्योर नहीं करता कि उसके एम्प्लॉयज को मेडिकल इंश्योरेंस हो। तो एट दैट टाइम वी हैड टू स्पेंड 23 डेज इन हॉस्पिटल। तो लेकिन हम लोग तो उससे गुजर गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो गाँव
के या रिमोट एरियाज के हैं, तो वो उन लोगों के लिए जब ये ट्रॉमा को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों के लिए एक इंश्योरेंस, एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस। जी शुक्रिया। मुझे याद पड़ता है नवाज शरीफ हुकूमत ने कोई इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च, लेकिन वो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए है और उसमें चंद मेरा ख्याल है बीमारी है, ऐसा नहीं है कि हर बीमारी का। मसला ये कि हम बड़े इश्यूज में ना इतने ज्यादा वो हो जाते हैं, अब सिविल मिलिट्री फॉरेन रिलेशंस तो और उसका आज तक रिव्यू भी नहीं हुआ कि वो किस हाल में है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह है, उससे बेहतर है क्या है कुछ पता नहीं है उसका, लेकिन है इंश्योरेंस। नवीद अहमद साहब है कराची से। जी नवीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नवीद उल हक बात करूं? नवीद जी 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 सर मुझे एक बात करनी थी मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल हो गए हमने इस मुल्क को बना लिया, लेकिन 70 साल के अंदर एक कौम नहीं बना सके सर, कोई भी नहीं है। हेलो जी 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 सर कोई भी नहीं आया अभी तक के ऐसा जो इसको एक कौम बना सके। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कौम होते तो आज इंडिया की इतनी जरूरत नहीं होती कोई ऐसी बातें करता हमसे। नवीद साहब मसला ये है कि हम आप कोई निकलने को तैयार ही नहीं है कौम बनाने के लिए। हम पता है मेरी नजर में एक और मसला है कि बहुत ज्यादा कोशिशें की गई हैं कि आप पाकिस्तान की मतलब जितनी भी जो डिफरेंसेस हैं उनको आप स्क्वीज टुगेदर करके ना एक आर्टिफिशियल नेशनलिज्म इम्पोज किए जाए। हमें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए यार कि कौम बनाओ, कौमें खुद बनती हैं, खुद भी बनती हैं और खुद नहीं भी बनती हैं। उसकी वजह यह है कि कौमें उस वक्त बनती हैं जब आप माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात या मुख्तलिफ जो नेशनलिटीज़ हैं उनके दरमियान डिस्पैरिटीज़ को कम करने की कोशिश करें। और मैं भी आपको उतना ही पाकिस्तानी समझूं जितना मैं खुद को समझता हूं, और उन्हें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, सिर्फ ये ना हो कि लिए जा रहे हैं, कुछ देने का भी उन्हें एहसास होना चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बाद में आखिर में बिल्कुल। आज मैं एक सेमिनार में सुबह गया था बलूचिस्तान अमेरिका को 200-250 वहाँ सब इतनी लंबी तकरीर हुई, एक्सपर्ट्स ने की कि जनाब ये बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो वो जर्नलिस्ट जो है वो खातून जर्नलिस्ट थी गवादर से बलूच, उससे कहा जी आप क्या बात करते हैं, मैं आपको बताती हूँ वहाँ पर पीने का पानी नहीं है लोगों के पास और वहाँ लोगों के लिए सड़कें नहीं हैं, कुछ नहीं है। आप यहाँ बैठ के 5 स्टार होटल में जो है ना ऐसे ज़बरदस्त प्लान बना रहे, तो जब तक उन लोगों को वहाँ सहूलत नहीं देंगे। देखो लाहौर में बैठ के एक शहरी कह सकता है, आम शहरी, हम सब पाकिस्तानी हैं। गवादर में बैठने वाला यही लफ्ज़ कैसे कहेगा, हम सब पाकिस्तानी हैं। सही बात, इतना फर्क। अच्छा अरमान मलिक साहब हैं हमारे साथ कराची से। जी अरमान साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। जी जी सर, पहले तो आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जिसको देख के ना सर में दर्द होता है ना ब्लड प्रेशर हाई होता है। और आप लोग के प्रोग्राम की तारीफ तो करने का मकसद है कि सूरज को रोशनी दिखाना। अरे भाई सर वैसे नहीं, आप रौनक है हमारे प्रोग्राम। मेरे आपसे 2 सवाल हैं जी। एक ये कि फिर मायदा की अगर न्यूज़ फेक न्यूज़ थी तो इसके ऊपर इतना शोर कैसा, इस पर इतना शोर नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की जो 22 अगस्त की तकरीर है, अगर वो वाकई पाकिस्तान के खिलाफ है तो फैसला तो आवाम ने करना है ना। एक बार वो तकरीर पूरी सुना दी जाए ताकि आवाम खुद ही फैसला कर ले कि अल्ताफ हुसैन सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। फैसला था सर। जी देखिए ये बात जो है ना, ये बात हुई थी कि सिरिल अलमेडा की जो स्टोरी है ना उस पर कल चौधरी निसार साहब ने कहा कि जनाब हमने उससे मुल्क के ख़िलाफ़ बयानी को तक़वियत मिली और बैनुल अक़वामी अखबारात में छपा ये सारी चीज़ें और ये दुश्मन बयानिया था। लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि जब सिरिल का नाम ECL में डाला उस बाद शोर उठा। अच्छा दूसरी बात पहले जो है ना 6 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि तोड़ मरोड़ के बेबुनियाद खबर है, ये है वो है। भाई कोई असल खबर भी होगी वही बता दो कि क्या है, वो कोई बताने पे तैयार नहीं। वो तो लीक हो गई ना, और डे 1 से पूरा मामला ही मिसहैंडल। और एक साहब एक शख्स था जिसका नाम था परवेज रशीद, एक ज़माने में कुछ याद है, सुना है नाम, सुना है। वो फिलहाल वजीर बेइत्तलात हो गए हैं क्योंकि वो उनकी इत्तलात कहीं गुम है। बहरहाल एक और कॉलर है कराची से हमारे साथ, सबा साहिबा। जी सबा फरमाइए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबा।
जी, आप तीनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत मुबारक हो कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और हर टॉपिक को आप डिस्कस करते हैं बड़े बहुत ही कायदे से और बहुत ही तहम्मुल से। और ये कि जरा सा ये बात ज़रूर कहूँगी कि आप लोग तीनों जरा सा ठहर के एक दूसरे को अपना अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया करें। एक तो ये, दूसरा ये बात है कि ख़वातीन के मुताल्लिक़ जो बिल अभी एक पास हुआ है, तो क्या 70 साल में अब जाके मतलब हुकूमतें तो मुख्तलिफ मतलब वो भी रही हैं, एक कि जमहूरियत को कहते हैं वो हुकूमतें भी रही हैं और ये जो फौजी हुकूमतें भी रही हैं। तो उस 70 साल में अभी तक अब जाके ख्याल आया है कि ये हमारे लिए जो बिल पास किया गया है ख़वातीन के लिए कि वो जो यानी तो कत्ल जो कर दिए जाती हैं, मतलब ये कि किस पैराए में भी उसको ले लिया जाए और वो कत्ल कर दी जाती हैं ख़वातीन। जी बिल्कुल बिल्कुल सबा आप शुक्र करें कि लेकिन साल बाद भी याद आई बन गया है, शुक्र करें बन गया। ये वो ज़माना था अब से कुछ साल पहले तक कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के ख़वातीन के कत्ल का बिल जो है गैरत के नाम पर कत्ल का, और हमने बारहा कहा है कि वो जो है आप सोचे कि एक प्राइवेट मेंबर के थ्रू वो बिल लाया गया, पार्टी किसी ने खराबी तेजी से आती है और जो अच्छाई है उसकी रफ्तार स्लो होती है। दूसरी बात आप देखें कि अमेरिका का भी अगर आप एग्जांपल दे लें तो कितना मेरे ख्याल कोई 100 साल लगे थे विमेन को वोट का हक मिलने में। 1918 ऐसा ही कुछ हुआ था ना। जावेद साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप लोग? खैरियत से? शुक्र। बिल्कुल सही सर, आप सवाल। मैं आपसे 2 सवाल करने थे। जी सर, जल्दी जल्दी। पहला सवाल तो ये है कि इस मुल्क में आज तक लीडर डेवलपमेंट नहीं हुई, लीडरशिप की डेवलपमेंट नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई, उसकी वजह यह है इसलिए नहीं हुई कि आपने यूनिवर्सिटी से कॉलेज से सारा कुछ खत्म कर दिया, जहाँ से डेमोक्रेटिक लीडर बन के आते थे वो खत्म कर दिया आपने। दूसरा ये कि भाई अल्ताफ हुसैन से यहाँ पे लोगों को डर किस बात का है? मेरे समझ में नहीं आ रही है बात कि एक जिन्हें हवा बना हुआ अल्ताफ हुसैन, और भाई अल्ताफ हुसैन जिंदा है, जिंदा रहेगा, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। ठीक है जनाब आपकी ऑब्जर्वेशन, लेकिन ये लीडरशिप वाला आपने बहुत कमाल सवाल। लीडरशिप का जवाब मैं देता हूँ। लीडरशिप जो है वो इन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में जी अल्लामा इकबाल का शेर है कि गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह, बिल्कुल। और यही है कि जब तक हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे से पाबंदियां नहीं हटाएंगे ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। ऑल्दो हमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स से पाबंदी हटाएं ना हटाएं, हम ये आज़ादी दें कि आप क्लासरूम में जो सवाल आपके ज़हन में आता है वो बिला खौफ कर सकें। बिल्कुल, उस दिन से लीडरशिप बननी शुरू हो जाए। और एक आखिरी एक ये कि किसी को एबटाबाद जाकर के PhD कर लेने दें, जो एबटाबाद का वाकया हुआ था उस हद तक मतलब वही रहे ना, छोटे के छोटे रिपोर्टर। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, मतलब हमेशा अभी वक्फा ले लो यार, तौबा करो। वेलकम बैक। और एक कॉलर ने एक सवाल किया था कि क्या पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर्स ने, क्रिकेट टीम ने ईदी साहब का लोगो लगाया था इंग्लैंड के दौरे में, जैसे उन्होंने एक वादा किया था। तो अभी एक ट्वीट आई है साकिब शाहान साहब की, वो कह रहे हैं कि जी लॉर्ड्स में जो पहला टेस्ट था उस पर पाकिस्तानी प्लेयर्स की वर्दी पर ईदी फाउंडेशन का बकायदा लोगो, वो कह रहे हैं ईदी फाउंडेशन का लोगो था। रजा खान है, रजा खान साहब लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम रजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि सेल क्या उन्होंने ECL से नाम निकाल दिया है, क्या इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है बाकी लोगों की भी और उसकी भी? नहीं, सिर्फ मेरा सवाल ये था। नहीं इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई। चौधरी निसार ने आज भी कहा है कि जी APNS और CPNE के साथ मशावरत के बाद हमने ECL से नाम हटा दिया है, लेकिन इंक्वायरी चलेगी और सिरिल इज नॉट गोइंग एनीवेयर, सो कोई ऐसा मसला नहीं। सफीरुल्लाह साहब है पेशावर से। जी सफीर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आपको ज़रार कोडू साहब को और उसतुल्लाह खान साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि उस दिन मीटिंग जो हुई थी उसमें बैठे हुए लोग क्या इसके बाद भी एक दूसरे के साथ बैठना पसंद करेंगे?
और दूसरा जो सर मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई अदबी सेगमेंट शामिल हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम बिल्कुल मिस नहीं करता और मैं रोज़ देखता हूँ। मेरा खुद ताल्लुक एक तालीमी इदारे से। सफीर साहब, मैं आपने हमारे दिल की बात कर दी है। क्या कहा था कि तालीम अदबी, तो इसीलिए तो मैं शेर वेर सुनाता हूँ कि इन लोग दोनों का अदब से कोई ताल्लुक नहीं, तो सफीरुल्लाह साहब आप ही के लिए तो शेर सुनाता हूँ भाई। उसके आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ। हाँ, तो शेर भी सुन लिया करें। अच्छा जनाब, एक खबर थी, अगर कोई कॉलर नहीं है हमारे पास, सलीम मोहम्मद साहब, सलीम अहमद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आप तीनों को अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्लाह आपको खुश रखे, आप तीनों बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं सर। एक प्रोग्राम से जरा हटके मुझे बात करनी थी, जो आपका आज जो टॉपिक है उससे जरा हटके बात करनी थी कि हमें मतलब इंसान कब समझा जाएगा। देखिए, कल सैटरडे का दिन है, हफ्ते का दिन, कारोबारी दिन होता है। कल पीपल्स पार्टी ने रैली निकालने का प्रोग्राम बनाया है और ये देखिए कि उनके रूट प्लान क्या है। अपना लियारी और डेंसोहाल, एमेजन रोड, जो कि वैसे ही परेशानी का बाइस बनता है। जो लोग उस तरफ जाएंगे उनका क्या हशर होगा। क्या कल का दिन इनको नहीं मिला था? कल परसों का दिन, इतवार वाले दिन नहीं कर सकते थे? खुदा के वास्ते हमको इंसान समझ लें, हम जानवर नहीं है, हम अल्लाह की बनाई मखलूक है। जी जी बिल्कुल। ये मेरा ये ख्याल है कि संडे को रैली होनी थी, लेकिन लेट मी कंफर्म कि उन्होंने यही कहा था कि हम संडे को कर लेंगे क्योंकि छुट्टी का दिन है। पीटीआई के जो इस्लामाबाद शटडाउन है 30 अक्टूबर को, वो इतवार का ही होगा, संडे का। अच्छा, लास्ट कॉलर है आज के हमारे साथ। जी भाई, शाकिर साहब। शाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। नहीं है शाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। मेरा आप तीनों से सवाल है, इस प्रोग्राम से थोड़ा सियासत से हटके। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोले। मेरा सवाल ये है कि आप जो प्रोग्राम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और फ्राइडे का जो प्रोग्राम है वो इस तरह होता है कि मैंने पहले सुना था लोगों से कि चांद ग्रहण जो ड्रामा आता था उसकी वजह से शादियां लेट हो जाती थी। आपको हमारे बालों से लग रहा होगा कि हमारी शादियां भी लेट ही हुई हैं सर। नहीं, आपके फ्राइडे के प्रोग्राम की वजह से ऐसा मेरे को लगता है कि लोग प्रोग्राम अपना आगे पीछे कर देते होंगे। बहुत शुक्रिया, मेरे ये सवाल है आपसे कि बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और फ्राइडे का दिन हमने रखा है इसीलिए कि हम आपकी बात सुने। आप यकीन करें, इतनी बंग दबंग स्टोरी इन्वेस्टिगेटिव और वो लेके आया था हम जनता की अदालत पे। हाँ, लेकिन आपका दिन होता है, जुम्मे को कोई खबर नहीं लानी चाहिए हम लोगों को ऐसी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। प्रोड्यूसर कान में बोले चले जा रहे हैं कि प्रोग्राम कट जाएगा, लेकिन हम कटने नहीं देंगे। मंडे को दोबारा मिलेंगे। इजाजत दीजिए।